नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे संविदा विधि के अंतर्गत कि संविदा क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको हम एक साधारण सूत्र के माध्यम से पहले समझते हैं जो बहुत ही तरीके से समझ में आएगा। जैसे प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन, कि प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो वचन बन जाता है। ये धारा 2B में भी बताया गया है। वचन प्लस प्रतिफल, अर्थात वचन और प्रतिफल जब मिल जाते हैं तो करार बनता है, एग्रीमेंट। करार प्लस वेदपूर्ण उद्देश्य बराबर संविदा। वेदपूर्ण उद्देश्य अर्थात कि कोई भी संविदा अगर आप अवैधपूर्ण उद्देश्य के लिए करते हैं तो वो संविदा नहीं होगी। करार तो बन सकता है, परंतु संविदा के लिए बहुत आवश्यक होता है कि आपका उद्देश्य वेदपूर्ण हो, अवैधपूर्ण नहीं। ठीक है, अब हम इसको सूत्र को थोड़ा तोड़ कर समझते हैं। जैसे कि प्रस्ताव प्लस स्वीकृति वचन हो जाता है, वचन प्लस प्रतिफल करार, और करार प्लस वेदपूर्ण उद्देश्य संविदा। वेदपूर्ण उद्देश्य और वेदपूर्ण प्रतिफल के लिए धारा 10 में भी जब इसके आवश्यक तत्वों की वर्णन किया गया है, आगे बताऊंगा मैं, तो उसमें भी बताया गया है कि वेदपूर्ण उद्देश्य और वेदपूर्ण प्रतिफल होना आवश्यक संविदा के लिए। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि जैसे 3 व्यक्ति चोरी करने का आपस में तय करते हैं, करार करते हैं, संविदा करते हैं कि हम चोरी करेंगे। संविदा नहीं, सिर्फ आपस में एक दूसरे प्रस्ताव करते हैं, परामर्श करते हैं कि चोरी करेंगे, और वह चोरी का जो मिलेगा धन वो प्रतिफल रूप स्वरूप आपस में बांट लेंगे। तो चूंकि चोरी एक विधिविरुद्ध कार्य है, अवैधपूर्ण उद्देश्य है उनका, तो वो करार तो बन जाएगा परंतु संविदा नहीं हो पाएगा। क्यों? प्रतिफल वैध और अवैध दोनों हो सकता है, लेकिन संविदा बनने के लिए बताया गया वेदपूर्ण उद्देश्य और वेदपूर्ण प्रतिफल का होना आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके एक अर्थ की। साधारण शब्दों में अगर हम इसको समझना चाहें तो कैसे समझेंगे? संविदा 2 पक्षों के बीच एक ऐसा संबंध है जो उनमें अधिकार और आभारों को जन्म देती है। अधिकार और आभारों को, मतलब अधिकार किस बात का? अधिकार संविदा को प्रवर्तन कराने का, कि हर एक को ये जो आपस में जो पक्षकार संविदा करते हैं तो उनको ये अधिकार संविदा विधि देती है कि वो उसको, अगर कोई व्यक्ति संविदा का पालन नहीं करा तो उसको प्रवर्तन करा सके। दूसरा आभार, आभार किस बात का? कि प्रत्येक दोनों पक्षों का ये कर्तव्य होता है कि जो उन्होंने संविदा के अंतर्गत वचनों की बात करी है पालन करने की, तो वो उनका कर्तव्य है कि वो उन वचनों का पालन करें। ठीक है साहब, अब बात आती है परिभाषा की। संविदा विधि की धारा 2 के अनुसार विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। सामंत महोदय कहते हैं कि संविदा एक ऐसा करार है जो 2 पक्षों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है और उसकी व्याख्या करता है। सामंत महोदय ने बताया कि जो 2 व्यक्तियों के बीच दायित्व उत्पन्न करता है कि उसको पूरा करने के लिए बाध्य करता है, और वो जो उसकी व्याख्या करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं संविदा के आवश्यक तत्वों की, कि संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं संविदा के आवश्यक तत्वों की, कि संविदा के कौन से आवश्यक तत्व हैं जिससे मिलकर संविदा बनती है। तो संविदा के आवश्यक तत्वों का जो वर्णन किया गया है वो सेक्शन 10 में किया गया है कि कौन से करार संविदा हैं। तो उसमें बताया गया है ऐसे करार जो, धारा 10 के अनुसार ऐसे करार जो सक्षम पक्षकारों द्वारा स्वतंत्र सहमति से वेदपूर्ण प्रतिफल और वेदपूर्ण उद्देश्य और जो किसी विधि द्वारा मना ना किए गए हैं वे करार संविदा हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं पहले सक्षम पक्षकार कौन होंगे। तो सक्षम पक्षकार के बारे में बताया गया धारा 11 में। धारा 11 क्या बताती है? संविदा करने के लिए सक्षम कौन? तो वो बताते हैं सक्षम पक्षकार कौन होंगे? जो वयस्क हैं, स्वस्थ चित्त हैं और न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित ना किए गए हों, अर्थात जो दिवालिया वगैरह घोषित ना किए गए हैं। दूसरा है स्वतंत्र सहमति। धारा 14 में बताया गया कि स्वतंत्र सहमति कौन सी होगी। तो उसमें बताया गया है नंबर 1 जो प्रेरणा अर्थात धमकी से प्राप्त नहीं किए गए हों,
नंबर 2 धारा 16 बताया गया असमय कसर, यानी किसी प्रभाव में आपने सहमति न प्राप्त की हो। 17 में कपट के बारे में, कपट से सहमति प्राप्त नहीं की गई हो। 18 में मिथ्या व्यपदेशन, किसी मतलब झूठी बात से आपने सहमति प्राप्त ना की हो। और 20 में बताया गया भूल से सहमति, अगर इनसे आपने सहमति प्राप्त की है तो संविदा नहीं बनेगी। सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए और शर्तहीन होनी चाहिए। तीसरा वेदपूर्ण प्रतिफल और चौथा वेदपूर्ण उद्देश्य। तो इनके बारे में धारा 23 में बताया गया है कि कौन से प्रतिफल अवैधपूर्ण और अवैधपूर्ण उद्देश्य हैं। तो धारा 23 क्या बताती है हमें? धारा 23 बताती है 6 प्रकार के जिनसे कि संविदा के प्रतिफल और उद्देश्य अवैधपूर्ण हो जाएंगे। कि विधि को निषिद्ध करने वाला करार ना हो, ऐसा कोई करार नहीं करेंगे जो विधि को निषिद्ध करने वाला हो। दूसरा, विधि को विफल करने वाला ना हो। तीसरा, कपटपूर्ण नहीं करो, पक्षकार आपस में कोई कपटपूर्ण करने के आदेश से करार ना करें। चौथा, शरीर और संपत्ति को क्षतिकारित करने वाला ना हो। पांचवा, अनैतिक ना हो। और छठा, लोक नीति के विरुद्ध ना हो। अगर ऐसे इन परिस्थितियों में आप ऐसे करार करते हैं तो वो संविदा नहीं होंगे, ठीक, और शून्य होंगे। पांचवा बताया इसका आवश्यकता, जो किसी विधि द्वारा मना ना किए गए हों। आप किसी ऐसे में उसमें भी करार नहीं कर सकते जो किसी विधि द्वारा मना किए गए हों। अगर आप किसी विधि द्वारा मना किए गए करार कर लेते हैं तो वह भी संविदा नहीं माने जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।